महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब को मिलाकर कुल 4 युग होते हैं, जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युग एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले सतयुग आता है और आखिरी में कलयुग की बारी आती है। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों न हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये युग न केवल ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और अधर्म का चक्र समय के साथ कैसे बदलता है। आइए इन युगों की यात्रा पर चलें और इनमें छिपे ज्ञान को समझें। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर यह समाप्त हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग से आरंभ होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। हम और आप जिस कालखंड में जी रहे हैं, वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। सतयुग चारों युगों में पहला और सबसे पवित्र युग है। इस युग को धर्म, सत्य और निष्कलंक आचरण का प्रतीक माना जाता है। इस काल में मनुष्य का एकमात्र धर्म होता था स्वार्थ का पूर्ण त्याग। सभी मनुष्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता किया करते थे। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, घमंड या द्वेष नहीं होता था। यह युग प्रेम, शांति और सदाचार का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस युग के मनुष्य अत्यंत स्वस्थ और शक्तिशाली होते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी या शारीरिक कष्ट का अनुभव नहीं होता था। इसका मुख्य कारण था उनकी इंद्रियों पर पूर्ण संयम। मनुष्य पूरी तरह अनुशासन और सात्विकता से जीवन व्यतीत करते थे। सतयुग के लोग कभी दुखी नहीं होते थे। उनके जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती थी जिससे उनकी आंखों में आंसू आए। यह युग पूरी तरह घमंड, क्रोध और लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त था। इस युग में मनुष्यों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता था। कोई भी व्यक्ति दूसरे की बुराई नहीं करता था और सभी मिलजुल कर रहते थे। समाज में न तो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव होता था और न ही किसी वर्ग विशेष को कमतर समझा जाता था। इस युग के मनुष्य अधिकतर समय धर्म कर्म में व्यतीत करते थे। वे नियमित रूप से परमात्मा के नाम का जाप, पूजा और सेवा किया करते थे। सभी वर्गों के लोग परब्रह्म की उपासना और अनुष्ठान कर सकते थे। सतयुग में विवाह के बाद स्त्रियां अपने पति धर्म का निष्ठा से पालन करती थीं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करते थे। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहता था। समाज में शिक्षा, शास्त्र और कला के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को ज्ञान और कौशल अर्जित करने की स्वतंत्रता थी। इस युग में किसी के मन में दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या जैसी भावनाएं नहीं होती थीं। मनुष्य एक दूसरे को सहयोग और सम्मान देते थे। सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते थे। आश्रम व्यवस्था के तहत लोग विभिन्न सत्कर्म और अनुष्ठान करते थे, जिससे उन्हें परमति की प्राप्ति होती थी। पुराणों के अनुसार इस युग के मनुष्यों की कदकाठी लंबी और बलशाली होती थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते थे। उनकी आयु अत्यंत लंबी होती थी। सतयुग की कुल कालावधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। सतयुग के बाद मानव सभ्यता का दूसरा कालखंड त्रेता युग आरंभ होता है। यह युग चारों युगों में सत्य, धर्म और कर्तव्य के मामले में सतयुग से थोड़ा कमतर माना जाता है। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम रखने में कमजोर होने लगते हैं। यही कारण है कि त्रेता युग में सत्य और धर्म का धीरे धीरे क्षय होना आरंभ हो जाता है। त्रेता युग के मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वे अपने धर्म, समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि सतयुग की तुलना में उनके भीतर स्वार्थ की भावना पनपने लगती है। इंद्रियों पर कमजोर नियंत्रण,
इस युग के मनुष्यों का अपनी इंद्रियों पर संयम कमजोर पड़ने लगता है। जहां सतयुग में सभी मनुष्य पूर्णतः निस्वार्थ और निष्कलंक थे, वहीं त्रेता युग में कुछ लोग चुगली, ईर्ष्या और लोभ जैसे विकारों की ओर झुकने लगते हैं। इस युग में समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का आरंभ होता है। समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया जाता है। हालांकि यह विभाजन धर्म और कर्तव्यों के आधार पर था, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में असमानता और भेदभाव बढ़ने लगता है। त्रेता युग की स्त्रियां अपने धर्म और पतिधर्म का पूरी निष्ठा से पालन करती थीं। पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति वफादार रहते थे। परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग कायम रहता था। संतान अपने माता पिता का आदर करती थी और उनका ध्यान बुढ़ापे में भी रखती थी। सतयुग की तुलना में त्रेता युग में धर्म का लोप होने लगता है। कुछ लोग भौतिक सुखों और विलासिता की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होती है। अधिकांश लोग धर्म का पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी। उनकी शारीरिक शक्ति और कदकाठी सतयुग के मनुष्यों से थोड़ी कमजोर होने लगती है, लेकिन फिर भी वे अत्यंत बलशाली और तेजस्वी माने जाते थे। त्रेता युग की कुल कालावधि 12,96,000 वर्ष बताई जाती है। यह कालखंड धर्म, सत्य और कर्तव्य का मिश्रण था, जहां सत्य का धीरे धीरे पतन आरंभ हुआ। त्रेता युग में कई महान घटनाएं घटीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध घटना भगवान श्री राम का जन्म और रामायण की कथा है। यह युग हमें यह सिखाता है कि भले ही समाज में विकारों का जन्म हो, लेकिन सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले लोग सदैव प्रेरणा बनते हैं। त्रेता युग के समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। यह युग धर्म के क्षय और अधर्म के उदय का समय है। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म से विमुख होकर भौतिक सुखों की पूर्ति में लिप्त हो जाता है। धीरे धीरे स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुण समाज में गहराई से जड़ें जमा लेते हैं। सतयुग और त्रेता युग की तुलना में द्वापर युग में धर्म की नींव कमजोर होने लगती है। मनुष्य अपने कर्तव्यों को त्याग कर भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ता है, धर्म का स्थान अधर्म लेने लगता है। इस युग में मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुण उसके आचरण का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरों की सहायता और निस्वार्थ भावना अब दुर्लभ हो जाती है। द्वापर युग में समाज में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव बढ़ने लगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अब अपने कर्मों से नहीं बल्कि जन्म से पहचाने जाते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और इसी तरह अन्य वर्णों की पहचान उनके वंश से होती है। शूद्रों को वेद पढ़ने और शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं मिलता। स्त्रियों की स्थिति, इस युग में स्त्रियों की स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है। उन्हें संपत्ति की तरह देखा जाने लगता है। समाज में स्त्रियों की इज्जत और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। विवाह और परिवार में उनका स्थान पुरुषों की तुलना में गौण हो जाता है। द्वापर युग में परिवार और समाज में भी विघटन होता है। संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती। परिवारों में आपसी प्रेम और सहयोग की कमी हो जाती है। लोग अपने ही संबंधियों से ईर्ष्या करने लगते हैं। महाभारत और द्वापर युग में महाभारत जैसे महान युद्ध का होना इस युग के पतन का प्रमाण है। दुर्योधन को सत्ता का लोभ था और उसने अपने भाइयों पांडवों से गहरी ईर्ष्या की। उसने धर्म और सत्य को त्याग कर छल और अधर्म का सहारा लिया। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान इस युग के नैतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्त्रियों की स्थिति और समाज में उनकी गरिमा के ह्रास का यह प्रतीक बन गया। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ, लेकिन इसने समाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मनुष्य की
द्वापर युग में मनुष्यों की औसत आयु केवल 1000 वर्ष होती थी, जो सतयुग और त्रेता युग की तुलना में काफी कम थी। इस युग की कुल कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। द्वापर युग धर्म के पतन और अधर्म के उत्थान का समय है। यह युग हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म से भटकता है तो समाज में संघर्ष और विघटन बढ़ता है। द्वापर युग के अंत में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे चौथे और अंतिम युग कलियुग का आरंभ होता है। कलियुग में धर्म अपने शिखर से गिरकर लगभग समाप्त हो जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भले ही समाज में विकार और अधर्म अपने चरम पर हो, लेकिन भगवान का नाम मात्र लेने से भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पुराणों में बताया गया है कि धर्म का आधार 4 पैरों पर होता है। सतयुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित थे, इसलिए यह युग सबसे पवित्र माना जाता है। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर ही शेष रहते हैं। द्वापर युग में धर्म केवल 2 पैरों पर टिकता है। कलियुग में धर्म का केवल 1 ही पैर बचता है। धर्म के पतन के साथ ही मनुष्यों की प्रवृत्ति, जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था में नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इस युग में लोग धर्म का त्याग कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। ब्राह्मण वेद और शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करने की बजाय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वैश्य केवल धन कमाने में रुचि रखते हैं और समाज सेवा को त्याग देते हैं। शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिलता, जिससे समाज में और असमानता बढ़ती है। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। लोग हिंसक हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। स्त्रियों और पुरुषों का एक दूसरे के प्रति आदर समाप्त हो जाता है। इस युग में स्त्रियों का सम्मान लगभग समाप्त हो जाता है। उन्हें भोगविलास की वस्तु समझा जाता है। भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ जाता है। बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और उनकी सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं। परिवार में प्रेम और सामंजस्य की कमी हो जाती है। कलियुग में मनुष्यों का शरीर कमजोर हो जाता है और उनकी लंबाई घटकर 5 से 7 फीट रह जाती है। औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष हो जाती है। मनुष्य अनेक रोगों से पीड़ित रहने लगता है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तप, यज्ञ और धर्म के फल को भी बेचने लगते हैं। भोले भाले लोगों पर अधर्मी शासन करते हैं। समाज में हिंसात्मक घटनाएं और हत्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि कलियुग को चारों युगों में सबसे शापित युग माना गया है, फिर भी इसमें एक अनोखी बात है। कलियुग में केवल 1 दिन का धर्म, सतयुग में 10 वर्षों के धर्म, त्रेता युग में 1 वर्ष के धर्म और द्वापर युग में 1 माह के धर्म के बराबर माना जाता है। इस युग में भगवान का नाम मात्र लेने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्य युगों में मोक्ष के लिए कठिन तपस्या और यज्ञ की आवश्यकता होती थी, लेकिन कलियुग में यह सरल है। मनुष्यों की आयु, औसत आयु केवल 70 से 80 वर्ष रह जाती है। लिंग पुराण के अनुसार कलियुग की कुल कालावधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जब कलियुग समाप्त होता है तो यह युग चक्र पूर्ण होता है और पुनः सतयुग का आरंभ होता है। यह चक्र हमेशा चलता रहता है, जो सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। कलियुग अधर्म, स्वार्थ और हिंसा का युग है, लेकिन इस युग में मोक्ष प्राप्त करना सबसे सरल है। केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इस युग की सबसे बड़ी सीख यही है कि भले ही समाज अधर्म और विकारों से ग्रस्त हो, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सदैव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।